हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक। तो आज का जो केक डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आज मुझे ऑर्डर मिला था 2 पाउंड के केक का। तो ये मेरे न्यू कस्टमर ही हैं जिनका अभी मैंने केक आपके साथ शेयर किया था, वो भी चॉकलेट केक ही था। तो उन्होंने मुझे साथ में ही नेक्स्ट ऑर्डर दे दिया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, मे बी अगर आपने देखी होगी वो वीडियो। तो यहाँ पर उन्होंने साथ में ही मुझे ऑर्डर दे दिया था। तो फिर मैंने ऐसे नहीं, उन्होंने बताया था कि कितने पाउंड का चाहिए, तो मैं अकॉर्डिंग इसी चल रही थी इसी तरफ कि उन्होंने 1 पाउंड का ही देना है। बट जब कस्टमर ने ऑर्डर लेना था जिस दिन, उस दिन एक दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया था, तो फिर उनका कॉल बैक आया मुझे। तो उन्होंने बोला कि इस बार हमें 2 पाउंड का केक चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है और केक्स उनको पसंद आ रहे हैं मेरे, तभी उन्होंने सेकंड ऑर्डर मुझे दिया है। तो यहाँ पर उनके पास बड़ी बड़ी बेकरी होने के बावजूद भी तो वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके बाद जो मेरी स्पॉन्ज थी वो मैंने बेक की है 6 इंच के केक टिन में। तो मैं यहाँ पर चाहती तो इसको हाफ़ हाफ़ करके बैटर को बेक कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि आप सबको ही पता ही है कि जो हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज होती है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं आती है। तो इंस्टेड की जब हम वनीला स्पॉन्ज को बेक करते हैं तो उसकी हाइट अच्छे से आती है। अगर आप 360 ग्राम प्री मिक्स लेकर बेक कर रहे हो अपनी स्पॉन्ज को 6 इंच के केक टिन में, तो वो ओवरफ्लो होएगी। तो इसीलिए आपको उस बैटर को 180 ग्राम को तो हाफ़ हाफ़ करके 2 बार बेक करना पड़ेगा 6 इंच के केक टिन में, अगर आपका कम हाइट का केक टिन है जैसा कि मेरा है। तो यहाँ पर मुझे पता था कि ये ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। आराम से 350 ग्राम प्री मिक्स मैंने लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा केक जो है आराम से जितना वेट मुझे चाहिए उसमें रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 350 ग्राम यहाँ पर प्री मिक्स लेकर अपनी स्पॉन्ज को बेक किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 6 इंच के केक टिन में अगर हाइट कम है केक टिन की, तो आप कितना बैटर उसमें बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैंने स्पॉन्ज को बेक किया, इस बार मैंने बहुत ही ध्यान से काम किया है कि मैं यहाँ पर जो हमारा स्पॉन्ज है उसको बेक करने से पहले अपने केक टिन पर वो लगाऊंगी बटर पेपर। तो इस बार ये चीज़ मैंने ध्यान में रखी, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है दिमाग से। तो कई बार स्पॉन्ज मेरी टूट चुकी है, हार्ड हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जब ये बेक होता है ना तो इतना पता नहीं चलता है कि ये अच्छे से बेक हो गया है। कभी कभी अगर बीच में खोल के देख लेते हैं हम अपने केक टिन को, तो बीच में सिंक हो जाता है हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज। तो यहाँ पर फिर मैंने इसीलिए इसकी साइड वॉल्स को भी सिक्योर किया था अच्छी तरह से बटर पेपर से, और नीचे बॉटम में भी मैंने बटर पेपर लगाया था। तो इससे बड़े ही आराम से मुझे काम करना बहुत ईजी रहा। तो यहाँ पर हमने दोनों लेयर्स इसकी कर दी हैं, लेयरिंग कर दी है, और सोकिंग मैंने स्पॉन्ज को देखकर ही की थी कि मुझे कितनी सोकिंग चाहिए। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सोकिंग कर रही हूँ। चारों लेयर्स की मैंने सोकिंग की है। तो यहाँ पर 4 लेयर्स में अपने केक को मैंने रखा है 2 पाउंड के केक को। तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लेयर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेयर्स को मैंने ऐसे क्यों रखा, क्योंकि मैं अगर लेयर्स को थोड़ा कम आप रखते हो, 3 रखते हो, मैंने 4 रखी थी। अगर आप 6 इंच के केक टिन में 3 लेयर्स रखते हो तो आपको थोड़ी क्रीम एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वेट भी प्रॉपर लाना है स्पॉन्ज का अपने केक का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि आज मैं इसको 4 लेयर्स में रख कर अच्छे से अपने केक को हाइट में रेडी करूँगी। तो कस्टमर की डिज़ाइन को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जस्ट उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर चॉकलेट केक चाहिए। तो न्यू कस्टमर है, अभी इतना जो है उनको मैं समझ नहीं पाई हूँ। तो आई होप आगे जब भी ऑर्डर देंगे तो मैं उनको थोड़ा जो है चॉकलेट केक में और क्या क्या डिज़ाइंस बन सकती हैं वो मैं उनके साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छे से बॉन्डिंग हमारी हो जाती है। तो कुछ कस्टमर की अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है, उनको आगे से सजेस्ट मैं कर देती हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हो। बट अभी मैंने सोचा कि ठीक नहीं लगेगा, जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा उनको चाहिए तो वैसा मैं उनको बनाकर दूंगी। तो पहले मैं सोच रही थी जब मैं इसका फ़ाइनल कलर करूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं पिंक कलर से इसकी फ़ाइनल आइसिंग करूँ और टॉप पर चॉकलेट गनाश से ड्रिपिंग करूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि शायद उनको बुरा ना लग जाए इस चीज़ का,
क्योंकि 2 बार जो उन्होंने केक लिए हैं, सॉरी 1 बार लिया है, अभी ये सेकंड ऑर्डर है उनका। तो पिछला ऑर्डर भी उन्होंने वैसा ही बोला था, तो उसमें मैंने स्टोरी बताई हुई है आपको, वो कस्टमर मेरे कैसे बने थे। तो आई होप अगर वो देखी होगी आपने तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको शायद दिमाग में यही डिज़ाइन है कि हाँ चॉकलेट का ऐसा ही बनाकर वो देंगे। तो फिर मैं जो है अभी उनकी जो बात है, जो उनका है सोच, उनको भी मैं नहीं कह सकती कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो अभी जो उनके माइंड में था डिज़ाइन को लेकर, उसी तरह का मैंने यहाँ पर बना कर दिया है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था उससे हटकर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो एक और केक डिज़ाइन मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी तो कुछ दिन बाद, तो वो भी मेरा चॉकलेट केक है। तो उसमें भी मैंने बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है और हर बार मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ नया अलग सा आपको करके बताऊँ। तो अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे भी पता चले कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और मुझे वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा हो रहा है आप सबको मेरी वीडियोज़ देखने से, और मेरे वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है कि नहीं है। तो क्या कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स बेकर के साथ भी शेयर कीजिए अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगती है। तो यहाँ पर हमने इसकी ड्रिपिंग कर दी है। ड्रिपिंग के लिए मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर टॉप से अच्छे से ड्रिपिंग कर दी थी। इस बार फिर मेरे साथ वही हुआ कि मैंने चॉकलेट गनाश जो था जब मेल्ट किया तो वो ज़्यादा हो गया। ओवन में बेक किया था मैंने इसको हल्का सा मेल्ट और मिल्क ऐड करके, तो ये ज़्यादा मेल्ट हो गया था, तभी जो ड्रिपिंग थी नीचे तक आ गई थी। तो बट फिर भी हमने इसको मैनेज कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे केक का वेट करना था। जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग की फिर वेट किया तो उसके बाद मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्रीम का यहाँ पर यूज़ किया है और प्रॉपर वेट हमारे केक का आ गया था। 2 पाउंड का प्रॉपर हमारा केक ये रेडी हुआ था। तो अगर आप चाहें आप केजी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप प्राइस अच्छे ले रहे हो अपने केक्स के तो आप केजी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं और किसी को देखकर मत चलिए कि कोई पाउंड में दे रहा है या कोई केजी में दे रहा है। तो जैसा आपको ठीक लगता है, क्योंकि सब जो चीज़ें हैं बाज़ार से मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। आपको पता ही है कि हम क्रीम ला रहे हैं वो भी हमें महंगी पड़ रही है, जबकि वो कितने का है उसका बॉक्स और हमें कितने में पड़ता है। सिंगल रिटेल में होलसेल में आपको पता ही है कितना डिफरेंस होता है। तो सब चीज़ों को लेकर चलिए, किसी को कॉपी मत कीजिए। पाउंड में देना है पाउंड में दीजिए, केजी में देना है केजी में दीजिए। तो यहाँ पर टॉप पर मुझे ऐड करनी थी कुछ चॉकलेट्स, तो वो मैंने बना कर रख ली थी मोल्ड की हेल्प से। तो उनको 4 चॉकलेट्स को मैंने टॉप पर ऐड किया था और फ्रंट में मैंने 1 चॉकलेट और ऐड की थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर टॉप पर ऐड कर दिया था और फिर मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था। बॉर्डर यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, बॉर्डर की जगह पर मैंने यहाँ पर गोल्डन जो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स आते हैं वो ऐड कर दिए थे ताकि केक के लुक को और मैं बढ़ा सकूं। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।